Next problem is test the convergence of the improper integral integration from 1 to pi by 2 tan x upon x to the power 3 by 2 dx using direct comparison test। तो देखो अभी इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल में इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो फाइनाइट गिवन है, लेकिन अपर लिमिट जो गिवन है पाई बाई टू, उसकी वैल्यू अगर आप इंटीग्रेंट एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो डिनोमिनेटर जो है एक्स टू द पावर 3 बाई टू वो तो फाइनाइट रहेगा, दैट विल बी पाई बाई टू द पावर 3 बाई टू। लेकिन न्यूमरेटर जो है टेन एक्स, सो टेन पाई बाई टू जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। सो इसलिए इंटीग्रेंट एक्सप्रेशन हमें इनफाइनाइट मिल रहा है, यानी कि कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है, इसलिए दिस इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो स्टेप वन में वही डिस्कस किया है, नेचर ऑफ द इंटीग्रल। द गिवन इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, यानी कि एक्स इक्वल टू पाई बाई टू है वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है जहां पर इंटीग्रल इम्प्रॉपर नेचर का हो रहा है। सो x इक्वल टू पाई बाई टू बिकॉज tan x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस। पाई बाई टू माइनस क्यों? क्योंकि अपर लिमिट पाई बाई टू गिवन है, तो एग्जैक्टली पाई बाई टू को तो हम कभी रीच करेंगे ही नहीं। सो हेंस हम क्या करेंगे, अपर लिमिट जो है पाई बाई टू उसकी जगह पर b पुट कर देंगे और बाहर लिख देंगे लिमिट b टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस। सो लिमिट b टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू b tan x अपॉन x टू द पावर 3 बाई टू dx। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यूजिंग इनइक्वालिटी हम एक कंपैरिजन फंक्शन जो है वो आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे इन ऑर्डर टू अप्लाई डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस इंटरवल की बात कर रहे हैं? सो एक्स लेस देन पाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन। सो एक्स लेस देन पाई बाई टू इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि पाई बाई टू जो है वो तो अपर लिमिट है और उसकी जगह पर हमने b पुट कर दिया है और बाहर लिमिट b टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस लिखा है। मतलब पाई बाई टू को तो हम कभी अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पाई बाई टू के क्लोज नेबरहुड, और वो भी नेगेटिव साइड पर जो क्लोज नेबरहुड है, यानी कि उससे लोअर वैल्यू पर जो क्लोज नेबरहुड है उसको अप्रोच कर रहे हैं। सो दैट्स वाई फॉर एक्स लेस देन पाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ये होल्ड करेगी इनइक्वालिटी एक्स टू द पावर 3 बाई टू लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू द पावर 3 बाई टू। अब 3 बाई टू क्यों लिया है मैंने? क्योंकि क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 3 बाई टू गिवन है, इसलिए। नाउ हम क्या करेंगे, ये जो इनइक्वालिटी है तो LHS और RHS को इन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन LHS लिखेंगे और 1 अपॉन RHS लिखेंगे। तो यहाँ पर LHS में हमने लिखा 1 अपॉन 3 बाई टू एंड RHS में लिखा 1 अपॉन पाई बाई टू द पावर 3 बाई टू, जिसको कांस्टेंट C एज्यूम किया है क्योंकि पाई बाई टू तो कांस्टेंट है। अब देखो हमने इन्वर्ट किया है, इसलिए जो डायरेक्शन है इनइक्वालिटी की वो रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू था तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। उसका रीजन क्या है आप देखो सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। तो सपोज 2 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, तो अगर आप इन्वर्ट कर देते हो LHS और RHS को, तो 1 बाई टू जो है और 1 बाई थ्री हो जाएगा। अब देखो 1 बाई टू वो लेस देन इक्वल टू होता है या ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 1 बाई थ्री से? सो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, इसलिए जो डायरेक्शन है इनइक्वालिटी की वो रिवर्स हो जाएगी जब आप LHS और RHS को इन्वर्ट कर देते हो, यानी कि 1 अपॉन LHS और 1 अपॉन RHS लिखते हो। सो वी गॉट 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन पाई बाई टू द पावर 3 बाई टू। तो ये जो है 1 अपॉन पाई बाई टू द पावर 3 बाई टू, इसको मैंने कांस्टेंट C एज्यूम किया है। अब देखो x लेस देन पाई बाई टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो इस इंटरवल में tan x जो है वो पॉजिटिव ही है। तो ये जो इनइक्वालिटी हमें मिली उसको उसको LHS और RHS दोनों साइड में tan x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो LHS में क्या मिलेगा, tan x डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 3 बाई टू, और RHS में ये जो टर्म है उसको तो मैंने कांस्टेंट एज्यूम किया है, तो इट विल बी c मल्टीप्लाइड बाय tan x। सो कांस्टेंट को हम इग्नोर करेंगे तो जो हमारा कंपैरिजन फंक्शन है वो हम सिलेक्ट करेंगे tan x फॉर अप्लाइंग डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। अब हम ये जो tan x है gx फंक्शन जो हमने एज्यूम किया है उसको देखेंगे कि उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल किस नेचर का है। सो कंपेयर विथ अ नोन डाइवर्जेंट इंटीग्रल। सो tan x हमने सिलेक्ट किया था, सो कंसीडर द कंपैरिजन इंटीग्रल इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू पाई बाई टू tan x dx। अब देखो tan x का इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, इट इज माइनस ln मॉड cos x। लेकिन देखो 1 टू दी इंटीग्रेशन 1 से पाई बाई टू में है, तो
या सो हम 1 और पाई बाय 2 की लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करेंगे इस इंटीग्रेशन जो हमने इवेल्युएट किया है उस पर माइनस एल एन मॉड कॉस एक्स पर। सो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू पाई बाय 2 tan x dx। सो इट विल बी लिमिट b टेंडिंग टू पाई बाय 2, क्योंकि अपर लिमिट की जगह पर हमने b पुट किया था, सो लिमिट b टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस, और इंटीग्रेशन का इवेल्यूशन क्या था माइनस एल एन कॉस एक्स। लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है b। अब इस एक्सप्रेशन में हम पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, सो इट विल बी माइनस एल एन कॉस बी, और b जो है वो पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है, तो कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, सो कॉस पाई बाय 2 जीरो होता है, सो इट विल बी माइनस एल एन जीरो। अब एल एन जीरो क्या होता है, एल एन जीरो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है, सो हमारा आंसर जो है वो प्लस इन्फिनिटी होगा, और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे सो इट विल बी सम फाइनाइट वैल्यू ओनली, सो ओवरऑल आंसर हमारा इनफाइनाइट होगा। सो इट मीन्स दैट दिस इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू पाई बाय 2 tan x dx इज अ डाइवर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब देखो हमारा कंपैरिजन की इनइक्वालिटी ये थी, तो ये जो छोटा वाला फंक्शन है gx, उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है। तो हमने डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट में देखा था कि अगर छोटे वाले इम्प्रॉपर इंटीग्रल का वैल्यू ही डाइवर्ज अगर कर रहा हो, तो बड़ा वाला जो है फंक्शन उसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी डाइवर्ज करेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में वी विल अप्लाई डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। सो सिंस tan x upon x to the power 3 by 2 greater than equal to c tan x and improper integral integration from 1 to pi by 2 tan x dx is divergent, therefore by direct comparison test the given improper integral also diverges. So final answer आप ऐसे लिख सकते हो, integration from 1 to pi by 2 tan x upon x to the power 3 by 2 dx is divergent.